रामेश्वर की स्थापना के लिए भगवान राम ने वहां प्रयत्न उपक्रम किया। कंब ने जरूर लिखा कि रावण को बुलाया गया। वाल्मीकि रामायण में चर्चा ही नहीं है रामेश्वर स्थापना की। तुलसी की रामचरितमानस में नहीं बुलाया गया रावण को, क्योंकि हमारे यहाँ कर्मकांड में जो प्रमुख ब्राह्मण होता है उसके दायित्व को हमारे यहाँ आचार्य कहा गया। आचार्य है, उपाचार्य, ब्रह्मा, अलग 4 प्रकार से ब्राह्मणों की वर्ण यज्ञ में बुलाई गई। तो कहा गया कि जो पूरे कर्मकांड की विधि को नियंत्रित करता है वो गणपति कहलाता है, ब्राह्मण गणपत्य के रूप में। जो वेद के मंत्र किस समय कौन से मंत्र बोले जाएंगे इसकी व्यवस्था जो यज्ञ में देखता वो ब्रह्मा कहलाता है। लेकिन सर्वोपरि सबको जो नियंत्रित कराता है उसको आचार्य कहा गया। आचार्य इसलिए कहा गया कि उसकी विद्वता नहीं देखी जाती थी, उसका आचरण देखा जाता था। और रावण विद्वान तो बहुत है लेकिन आचरण शून्य है, इसलिए उसे आचार्य बनाने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। हमारे यहां विद्वता का वर्ण नहीं होता कर्मकांड में, हमारे यहां आचरण का वर्ण होता। कोई ब्राह्मण कितना भी विद्वान हो लेकिन आचारहीन है तो पूजनीय नहीं है। और कमतर जानता हो, थोड़ा कम भी जानता हो तो चलेगा, लेकिन आचरण संपन्न होना चाहिए। और इसलिए राम जी रावण को आचार्य बना ले ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन उसके बीच में एक और मीठी कथा है, वो मैं आपको कह देता हूं कि जब भगवान राम रामेश्वर की स्थापना करना चाहते थे उसी समय उन्होंने हनुमान जी से कहा कि इस अमुक लग्न अमुक मुहूर्त में हम भगवान शंकर की स्थापना करेंगे। एक काम करो, आप एक दिव्य शिवलिंग कहीं से लेकर आओ। भगवान की आज्ञा थी तो हनुमान जी गए शिवलिंग लेने। लेकिन जब मुहूर्त आ गया स्थापना का, प्राण प्रतिष्ठा का, हमारे यहां प्राण प्रतिष्ठा में 10 प्रकार के प्राणों की चर्चा होती है, 5 प्राण और 5 उपप्राण। तो जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस मुहूर्त के समय तक हनुमान जी आए ही नहीं। अब राम जी बड़े चिंतित हुए कि हनुमान जी कभी भी विलंब नहीं होते, किसी काम को बताओ तो हनुमान जी नहीं कर पाते, ऐसा होता ही नहीं है। आज क्या हो गया कि मुहूर्त के समय तक हनुमान जी नहीं आए। तो जामवंत जी ने कहा कि नाथ मुहूर्त निकल जाएगा, एक काम करो, आप तो यही बालू रेती का शिवलिंग बना ले, उसकी प्रतिष्ठा कर देते। तो वहीं समुद्र में से रेती ली गई, उस बालू रेती का लिंग बनाया गया और प्रतिष्ठा हो गई। और प्रतिष्ठा कर कर पूर्णाहुति की जो आरती हुई, बस आरती कर कर भगवान रामेश्वर की जय बोली गई। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। वैसे हनुमान जी आ गए, वैसे हनुमान जी आ गए एक पिंडी लेकर शिव की। राम जी ने कहा अब क्या करेंगे। ए सदा सफल रहने वाले हनुमान, जो कभी असफल ही नहीं होते हो, आप कभी विलंब हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है। आज कौन सी कठिनाई आ गई थी, किसने अवरोध पैदा कर दिया कि आप नहीं आए समय पर। हनुमान जी ने कहा किसने कहा मैं समय पर नहीं आया, मैं तो 2 घंटे से यही खड़ा हूं, यही बस थोड़ा सा एक बालू का जो टीला था समुद्र के किनारे, उस टीले की आड़ में खड़ा था। मैं रास्ता देख रहा था कि आपकी पूजा पूरी हो और मैं आ जाऊं। और आपने जैसी प्रतिष्ठा पूर्ण की मैं आ गया। तो बोले भाई प्रतिष्ठा के पहले क्यों नहीं लाए। भगवान शंकर ने कहा कि नाथ अगर मैं ले आता तो समाज को संदेश गलत चला जाता। बोले क्यों। बोले आप जानते मैं रुद्र का 11 अवतार हूं, मैं 11वां अवतार हूं हनुमान रुद्र का, और अपनी पूजा कराने के लिए मूर्ति भी मैं ही लाके दूं आपको। गजब करते हैं आप। मेरी मूर्ति लाकर मैं ही दूं और फिर मैं कहूं कि इसकी पूजा करो, ये तो संभव ही नहीं है महाराज। मैं अपनी पूजा स्वयं कैसे करवा सकता हूं।
राम जी ने मूर्ति लेकर माथे पर रखी, उसे विराजमान किया और हनुमान जी को हृदय से लगा लिया कि प्रतिष्ठा और पूजा से परे कोई रहे तो कोई हनुमान जैसा हो। रामेश्वर स्थापना की घटना, फिर भगवान ने उसकी प्रतिष्ठा की। जो लोग रामेश्वर गए होंगे तो भगवान ने उस मूर्ति की भी प्रतिष्ठा की। समुद्रमुखी जो रामेश्वर भगवान का मुख है, मेरे इस शरीर का तो भाग्य है कि अनेक कथाएं मैंने रामेश्वर में की। भगवान रामेश्वर प्रतिवर्ष आज्ञा कर ही देते हैं एक आध कथा की। तो जो समुद्र की ओर पूर्वाभिमुख है, वहां से जैसे ही प्रवेश करते हैं तो दाहिनी ओर हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी के पीछे वो शिवलिंग है जो हनुमान जी लेकर आए थे। ये कथा कहती है कि कोई आपकी पूजा करे करने देना, कोई आपकी जय जयकार करे करने देना, लेकिन प्रायोजित मत करना यार, अपने आदमी खड़े करके जय मत बुलवाना। कोई आपके चित्र की पूजा करे बहुत अच्छी, लेकिन हम ही 20-20 रुपए में अपने फोटो बांट के कहे कि पूजा करो, ये ठीक नहीं है। हमको तो हमारे गुरु भगवान ने हमारी किताबें बेचने को मना कर दिया कि तुम अपनी किताबें अपनी किताब में नहीं बेचना, खरीदना हो खरीदेगा। ये प्रायोजित पूजा निषिद्ध है। कोई आपकी जय जयकार करे अच्छा है, कोई आपको प्रणाम करे अच्छा है, कोई आपका यश गाहे, लेकिन आप अपने ही भाड़े के आदमी खड़े कर दो कि यार हम आएंगे तो थोड़ा जय जयकार कर देना, थोड़े फूल बिखेर देना, थोड़ा हमारे फोटो की पूजा कर देना। ये प्रायोजित पूजा ठीक नहीं है। हनुमान जी ने ही बताया संसार को कि हनुमान जी की पूजा, ऐसा कौन सा गांव खेड़ा जहां हनुमान जी नहीं पूजा जाता हो या शिव की पूजा ना होती हो, लेकिन स्वयं अपनी पूजा मत करवाइए। प्रायोजित पूजा निषिद्ध है। ये रामेश्वर स्थापना में से बड़ा सूत्र गुरु भगवान देते हैं जो हम सबके कल्याण के लिए अनिवार्य है। और रामेश्वर इसलिए वहां मूलतः दक्षिण में तो रामेश्वर का ही नहीं जाता, वहां तो रामनाथ ही कहा जाता है, लेकिन रामेश्वर का अर्थ है राम है जिसके ईश्वर, अर्थात राम किसके ईश्वर हैं? शंकर जी के। और राम के हैं जो ईश्वर, दो विभक्ति, एक षष्ठी विभक्ति तृतीया। राम के हैं जो ईश्वर, वो भगवान शंकर। क्योंकि गोस्वामी जी लिख गए हैं भगवान शंकर के साथ राम जी के 3 संबंध हैं। महाराष्ट्र में चूंकि भगवान राम के प्रति बड़ी निष्ठा है, समर्थ रामदास जी ने जो 13 करोड़ मंत्र जप कर संसार को बता दिया राम नाम की महीना, श्री राम जय राम, ये 13 वर्णात्मक जो मंत्र की प्रतिष्ठा महाराष्ट्र ने दी संसार को। तो भगवान राम के साथ भगवान शंकर के 3 संबंध है। कौन से? तब तुलसी कहते गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवों दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सीपी के, हितु निरुपधि सब विधि तुलसी के। भगवान शंकर राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी। अब एक प्रश्न पूछ लूं, शिव भक्ति आज शिवरात्रि है तो सेवक स्वामी सखा सिंह पी के, हितु निरुपधि सब विधि तुलसी के। तो सेवक के रूप में तो हनुमान जी हैं 11वें अवतार, स्वामी के रूप में रामेश्वर में बैठे हैं। राम जी ने पूछा कि रामनाथ है, नाथ का अर्थ है स्वामी, तो वे स्वामी हैं, लेकिन सखा कहां है? भगवान शंकर। राम जी के सखा कहां हैं? क्योंकि राम कथा में आपको भगवान के 2 सखा दिखाई देते हैं, एक विभीषण जी को सखा कहते हैं, एक सुग्रीव को भगवान सखा कहते हैं, एक राजा निषाद को सखा कहते हैं, लेकिन भगवान शंकर कहां है सखा? आइए इस पर विचार करेंगे कि क्या विष्णु रूप के वो सखा हैं। थोड़ा सोचिएगा तो बहुत आनंद आएगा कि वे राम के स्वामी। एक क्लू पर दे देता हूं कि वे कृष्ण के सखा तो हैं, क्योंकि जब
भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया तो रास में सरस्वती को बुलाया गया, ना रास में देवऋषि नारद को बुलाया गया, रास में बुलाया गया तो केवल भगवान शंकर को। भगवान शंकर को रास में क्यों बुलाया गया? मैं कभी कभी भगवान कृष्ण को बहुत अकेले में बात करता हूं तो कहता हूं कि अगर आपने रास में सरस्वती जी को बुलाया होता तो क्या शरद पूर्णिमा के दिन वीणा बजाती, गोपियों को क्या आनंद आता? अगर आपने नारद को बुलाया गया होता तो क्या करताल बजाते, गोपियों को क्या आनंद आता? और अगर आपने रास में मेनका तिलोत्तमा को बुला लिया होता तो वे क्या कोरियोग्राफर हो जाती, आपकी गोपियों को डांस की स्टेप सिखा देती। यार ये चाय जैसा डांस कर रही है गोपियां, ये उर्मिला, ये उर्वशी और मेनका, ये तो भाई प्रोफेशनल डांसर है, स्वर्ग की हैं भाई। ये क्या सिखाती? तो गोपियां क्या नृत्य करती। लेकिन आपने ना उर्वशी को, ना मेनका को, ना किसी और अप्सरा को बुलाया, ना इंद्र को बुलाया, ना सरस्वती को बुलाया, ना देवऋषि नारद को बुलाया, क्योंकि हमारे यहां सबसे अच्छी मृदंग इंद्र बजाते हैं। इंद्र मृदंग के एक्सपर्ट हैं। इंद्र क्या मृदंग बजाते, गोपियां क्या नाचते, लेकिन इंद्र को नहीं बुलाया गया। आपने केवल शिव को बुलाया। क्यों? क्योंकि रास पूर्णिमा की तिथि को रचाया गया था। और पूर्णिमा किसकी तिथि है? प्रतिपदा है ब्रह्म और ब्रह्मा की, द्वितीया है यम की, तृतीया है हट की, चतुर्थी है गणेश की, पंचमी है ऋषि की, षष्ठी है भूमि की, सप्तमी है शील की, अष्टमी है शक्ति की, नवमी है पूर्णता की, दसवीं है विजय की, एकादशी है संकल्प की, द्वादशी है विष्णु की, त्रयोदशी है शिव की, चतुर्दशी है मनुष्य के शरीर की, अमावस्या है पितरों की, और पूर्णिमा है गुरु की तिथि। जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा तब तक जीवन में रास पैदा करना हो तो गुरु को बुलाना, बिना गुरु के रास नहीं आता। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा गुरु की तिथि मानी गई हमारे यहां। बिना गुरु के जीवन में रास पैदा नहीं होता। जीवन से गुरु हटा दो तो त्रास ही त्रास है, और गुरु आ जाए जीवन में तो रास ही। लेकिन भगवान शंकर वहां गोपी बनकर गए। किसी ने मुझे पूछा कि पंडित जी गुरु स्त्री बनकर क्यों गया? मैंने कहा गुरु ना स्त्रीलिंग होता है, गुरु ना पुरलिंग होता है, न गुरु नपुंसकलिंग होता है। भारत में गुरु केवल ज्योतिर्लिंग होता है। भारत में गुरु केवल ज्योतिर्लिंग है। वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। और अर्जुन उत्तरा को सिखाने जाए तो ब्रह्मलला भी हो सकता है। गुरु का लिंग नहीं देखा जाता भारत में, गुरु की ज्योति देखी जाती है। गुरु को लिंग से नहीं विचार किया गया भारत में। अच्छा मुझे बताओ, आपकी रसोई में जहां आपकी बहू के पिता भी नहीं प्रवेश कर सकते, वहां ब्राह्मण चले जाते हैं। आपके रिश्तेदार आपकी रसोई तक नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं। हम भाभी जी ताई ताई कह के रसोई तक घुस जाते हैं, क्योंकि इस देश में संत ब्राह्मणों को लिंग की दृष्टि से देखा ही नहीं गया। इस देश में साधु ब्राह्मणों को लिंगात्मक विचार ही नहीं किया गया, उन्हें ज्योति स्वरूप माना गया। इसलिए भगवान शंकर रास में गए थे। भगवान शंकर के बगैर तो कृष्ण का रास भी पूरा नहीं होता।